गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई नई रीडिंग्स लेकर आता हूं। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर जिन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की एनर्जी दी हुई है, आपको इग्नोर करते हैं, आपसे बात तरीके में नहीं करते हैं, आपको ईगो दिखाते हैं, डोमिनेटिंग नेचर उनका आपको कहीं ना कहीं शो हो रहा है, जिस कारण आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है एग्जैक्टली ये इंसान चाहता क्या है। क्योंकि ये डिजास्टिक चेंज आपको सडनली दिखाई दिया अपने पार्टनर के अंदर कुछ टाइम पीरियड से, जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आज इस रीडिंग के थ्रू हम यही जानेंगे कि आपके पार्टनर एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप के बारे में क्या चाहते हैं, आपके साथ किस इस रिलेशनशिप में रहना चाहते भी हैं नहीं चाहते, या इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्या उनके मन में है, क्या उनकी एग्जैक्ट ट्रू फीलिंग्स हैं आपके साथ या आपके इस रिलेशनशिप को लेकर। आज सब कुछ इस रीडिंग में जानेंगे। लेकिन रीडिंग शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित है एंड आई एम रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड ए टैरो कार्ड रीडर। और जो मैं रीडिंग करता हूँ ये टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग रहती है। आप जब भी इस रीडिंग को देखते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और जितना पार्ट रीडिंग में आपसे रेजोनेट हो सिर्फ उतने ही पार्ट को आप क्लेम कीजिएगा, बाकी पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ रीडिंग में डाउट रह जाता है, आपको कुछ रीडिंग में कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, जो कि आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से आपकी पर्सनल रीडिंग करी जाती है, जो कि कहीं ना कहीं का आपसे 100% रेजोनेट होती है। और यदि आप हमसे कुछ एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, जैसे हमारे पास हर तरीके के क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि लव लाइफ को सुधारने के लिए या नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ईवल आई के लिए, हर तरीके का क्रिस्टल हमारे पास अवेलेबल है, जो कि आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आप तक पहुंचाया जाता है, जो कि आपकी लाइफ में एक बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए मैं जब तक कैंडल लाइट कर लेता हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम मन में ध्यान कीजिए, और जो भी आप क्वेश्चन डिवाइन पावर या यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन अपने मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को इस रीडिंग के थ्रू जो भी उनके मन में डाउट्स हैं, सभी डाउट्स सारे उनके क्लियर हो इस रीडिंग में। जो भी उनके मन में सवाल हैं, सभी सवालों के जवाब उन्हें इस रीडिंग में मिल जाएं। ओके अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे आपके पास्ट की। ठीक है, पास्ट के साथ साथ जो प्रेजेंट चल रहा है उसकी बात हम करेंगे आज। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूंगा। जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हैं, जिन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी दी हुई है ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है काफी टाइम से ना उनका बिहेवियर आपके साथ डे बाय डे ना मानो कि चेंज होता जा रहा है। उनके अंदर आप बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा डिजास्ट्रिक चेंज आप उनके अंदर देख पा रहे हो। मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि उनकी बातों से ना कहीं आपके, वो आपसे बातें तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नो कॉन्टेक्ट में कभी कभार आपसे बातचीत होती है, लेकिन अब आपको उनकी बातों में ना जो उनका प्यार था ना, वो कहीं ना कहीं प्यार आपको मिसिंग दिखाई देता है। कि लाइक आपसे सिर्फ एक मन रखने के लिए बातचीत की जा रही हो, उन बातों में प्यार नहीं है, केयर नहीं है, सिर्फ एक दिखाने के लिए आपसे बात करी जा रही है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ अटैच हूं। कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आपके पार्टनर की यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो उनके अंदर आपको कुछ बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान के चलो, लाइक आपके सामने वो ऐसा बिहेवियर करने लगे हैं आप कुछ दिनों से, लाइक जैसे बहुत ज्यादा ईगो आ गई हो उनके अंदर किसी चीज को लेकर, या डोमिनेट कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा। आपको बिल्कुल ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको आपकी बातों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है, क्योंकि आप कई बार उन्हें फोन कॉल करने की ट्राई करते हो, मैसेज करते हो, सब चीज सीन कर उसका रिप्लाई ना करना, दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस। कहीं ना कहीं आपको इग्नोर भी करते हुए कोई दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, जिसके कारण आपके अंदर ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस की एनर्जी आ रही है। आपके मन में डे बाय डे बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं कि एग्जैक्टली ये इंसान चाहता क्या है। और जो मैं देखूं, अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं ना, मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना कहीं पे स्टक दिखाई दे रहे हैं मुझे। लाइक हो सकता है कि किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ ये इंसान, ये लाइक जैसे कि वो थर्ड पार्टी हो सकती है। और मैं एक चीज और भी बता सकता हूँ आपको यहाँ पर कि आपके रिलेशनशिप में ना बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत लोगों का। आपके कई लोग ऐसे हैं आपके सराउंडिंग में जो आपका अपना बन के दिखाते हैं, लेकिन वही लोग आपके पीठ पीछे
छुरा डाल रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जिनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो ना, जिन लोगों के ऊपर, वही लोग आप दोनों को कहीं ना कहीं अलग करना चाहते हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वो लोग आपके अपने भी हो सकते हैं, वो लोग इनकी फैमिली के साइड से भी हो सकते हैं, या वो लोग आप दोनों के फ्रेंड सर्कल में कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिन्हें आप दोनों के बारे में A to Z सब पता है। और आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं इतना उसके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है आपके अगेंस्ट, कि आपके बारे में कई सारे मनगढ़ंत कहानियां उन्हें बोली जा रही हैं, आपके खिलाफ उन्हें किया जा रहा है, आपसे रिलेशनशिप से हटने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है, जबकि आपके पार्टनर ऐसा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि वो जो आपसे बात कर रहे हैं ना, कि मैंने क्यों बोला ऐसा, कि वो आपसे ऐसा नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं ना, वो आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर देते, जबकि आपसे बातचीत हो रही है, लेकिन बहुत कम बातचीत हो रही है। अगर मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी, करंट एनर्जी जस्ट चेक करूँ ना, प्रेजेंट की एनर्जी चेक करूँ, तो आपके पार्टनर ना कहीं अपने आप को उन नेगेटिव लोगों से ना कहीं मुझे पुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां से अपने आप को बैकआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि लाइक वो खुद समझ रहे हैं कि हाँ, जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं ना, अभी जो उनके लोग उनके आसपास हैं, उन्हें कहीं ना कहीं चीज का समझ में आ रहा है कि वो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग हैं, और उससे वो कट ऑफ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से भी उनसे दूर जाया जाए, ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप हील हो पाए। पर यदि मैं आपके पार्टनर के बिहेवियर को देखूँ ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना खुश नहीं है, उनके अंदर एक सैडनेस है। पूरा दिन लोगों से बातें करते हैं, लोगों से इंटरेक्शन उनका बहुत ज्यादा है। वो ऐसी एक पब्लिक फिगर है, लाइक जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई, उनके खड़े होते 10 लोग उनके आसपास खड़े हो जाते हैं। उनका ऐसा नेचर है, जॉली नेचर है, लेकिन उस जॉली नेचर के पीछे ना मुझे कहीं ना कहीं उनका सैडनेस दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं वो। उनके अंदर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी कहीं ना कहीं भरी जा रही है। ये नेगेटिविटी उनके माइंड में, ऐसे उनके थॉट्स कहीं ना कहीं नेगेटिव किए जा रहे हैं, जिसके कारण कि उनके अंदर सारी जो खुशी है ना, कहीं ना कहीं खुशी छीनती जा रही है। और वो धीरे जब से आपसे वो धीरे धीरे डिटैचमेंट उनका शुरू हुआ है ना, तब से ही उनके अंदर से जो एक खुशी थी ना, जो इनके चेहरे पे स्माइल रहती थी, कहीं ना कहीं वो स्माइल मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे जब से आप अलग हुए हो ना उनसे, जो जो लोग उनको आपके अगेंस्ट भड़का रहे हैं ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन सब लोगों को पीछे बैकआउट करते हुए, कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिर से आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि लाइक कुछ ऐसा किया जाए। आपको कोई हो सकता है बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है कि फिर से वापस आपके पास आए, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी इस गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है कि वो जो कर रहे हैं दूसरों के बहकावे में आकर कहीं ना कहीं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और ये मुझे कहीं ना कहीं जो फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है बहुत जल्द वो कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं क्लैरिटी उन्हें कहीं ना कहीं आ रही है। हो सकता है ये पर्सन, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, हो सकता है ये पर्सन डाइवोर्सी हो सकता है, ये पर्सन सेपरेटेड हो सकता है, और मैरिड के भी चांसेस हैं। हो सकता है मैरिड हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि आपसे बड़े हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं। यदि आप सेम वर्क सेशन पे हैं तो माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके सीनियर हो या आपके बॉस भी हो सकते हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप पे ना अब वो एफर्ट डालना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को फिर से कोई एक नाम देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ ना जो एक सुकून फील करते थे ना, कहीं ना कहीं वो उनका सुकून छिनता जा रहा है। आपके साथ बहुत हैप्पी रहते थे, जब जब आपसे बात करते थे बहुत खुश होते थे, लोगों को भी वही चीज दिखाई देती है कि हाँ, ये इंसान बहुत खुश है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने रिलेशनशिप के बारे में ना अपने सर्कल में कहीं ना कहीं बता रखा था। और ये जो इवल आई लगी है ना, इवल आई जो लगी है आपके इस रिलेशनशिप पे, जो बुरी नजर लगी है, ये उन्हीं लोगों में से किसी एक की लगी है। कोई है उन लोगों में से जो कि आपके इस रिलेशनशिप को देख के ना कहीं बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा है या कर रही है। उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही कि इनका इतना पुराना रिलेशनशिप अभी तक मेंटेन कैसे है, आज भी इनके अंदर वही सेम प्यार कैसे है जैसे प्यार इनके अंदर पहले था। कोई ना कोई आपके इस रिश्ते को देखते ले देना बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा है, या हो सकता है कोई कर रही हो। अगर मैं देखो, ये भी हो सकता है कि लाइक अगर मैं आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं सोच बताऊं ना,
उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जितने भी एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं उनके एफर्ट्स ना बिल्कुल जीरो हो रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल एक स्टबन नेचर में डाल लिया, बिल्कुल अपनी साइलेंस एनर्जी पकड़ ली, क्योंकि आपने इस रिलेशन में ना बहुत इमोशंस अपने इन्वेस्ट करे हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बार बार ना इन चीजों को बार बार दोहराते हैं, बार बार आपसे नो कॉन्टेक्ट जोन में जाना, बार बार आपसे मिसबिहेव करना, आपसे बात ना करना। कहीं ना कहीं आप इस बिहेवियर से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेडअप हो चुके हो, और वो कहीं ना कहीं आपको वापस पाने के लिए जो एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, उनके एफर्ट्स कहीं ना कहीं मुझे जीरो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पास बार बार आने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उन्हें बार बार ठुकरा देते हो, क्योंकि आप ऐसे इंसान के साथ ऐसे नहीं जी सकते जो इंसान आपको बार बार सेम कंडीशन में डाले। क्योंकि आपके भी खुद के कहीं ना कहीं इमोशंस इसमें जुड़े हुए होते हैं। आपके इमोशंस से खेलना, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना उसका एक खेल सा बन गया है आपके अकॉर्डिंग। वो बार बार आपको सेम कंडीशन में डालते हैं, फिर वापस आपके पास आते हैं, फिर आपसे माफी मांगते हैं, फिर से सेम रिलेशनशिप में आ गए। ये साइकिल बार बार अपनी चलाई जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से ना बहुत ज्यादा फेडअप हो चुके हो कि मुझे अब ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है। लेकिन अगर मैं उनकी बात करूं तो कहीं ना कहीं वो जिस कार्मिक रिलेशनशिप में वो अटैच है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई हो, जिसके कारण उन्होंने आपको नो कांटेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी दी है। कहीं ना कहीं मुझे वो उस कार्मिक रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं वापस आपके साथ वो अटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं अगर बात करूं, जो भी इंसान इस रीडिंग को भी देख रहा है ना, हो सकता है कि कुछ लोगों का पैचअप हो चुका हो, क्योंकि जैसे कि आप लोगों के पार्टनर आप तक आने की पूरी ट्राई कर रहे हैं। कई लोगों की ट्रायल जो है सक्सेस हो गई है, लेकिन कई लोग आज भी नो कांटेक्ट या वेटिंग एनर्जी में है। अगर अभी तक आप वेटिंग एनर्जी में हो तो मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है, लाइक हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज में, ध्यान से सुनिएगा, मे बी नेक्स्ट 7 डेज में आपके पार्टनर आपको या तो कॉल कर सकते हैं या किसी भी तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। जो भी उन्होंने गलतियां करी हैं, वापस आपकी लाइफ में दोबारा री एंट्री करने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर। और ये कंफर्म है, आपके पार्टनर हर हाल में नेक्स्ट 7 डेज में आप तक आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अब उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन हो चुका है कि हाँ, जो वो कर रहे थे गलत कर रहे थे, और वो आपके बिना अब नहीं रह सकते। अगर वो किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में थे, कहीं कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, उन्हें इस चीज का एहसास भी हो गया, जिसे कहते हैं ना ट्रू लव एंड फेक लव। उन्हें उस चीज में डिफरेंस कहीं ना कहीं दिखाई दे गया है कि ट्रू लव क्या है और फेक लव क्या है। कहीं ना कहीं आपके प्यार को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे आपकी हर बातों को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे आपकी कई फोटोज उनके पास हैं, आपकी फोटोज को कहीं ना बार बार देखते हैं, बार बार आपको मिस करते हैं, आपकी बात करने की कोशिश करते हैं, बार बार मैसेज करने की कोशिश करते हैं आपको, लेकिन मैसेज करके डिलीवर नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को, जिन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट कंडीशन दी है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखा हुआ हो। बार बार कोशिश कर रहे हैं आप तक आपको कॉल करने की, आपको मैसेज करने की, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश सारी की सारी नाकामयाब हो रही है। अगर मैं बात करूं कि आपको रीच आउट करने का हर एक तरीका अपनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसा भी मेरे को दिखाई दे रहा है कि आपको सोशल मीडिया पे हो सकता है कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हो, किसी फेक आईडी से हो सकता है कि आपके पास कोई मैसेज आ रहा हो, आपको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी आपको फेक प्रोफाइल बना के आपसे बात करने की कोशिश की जा रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश की जा रही है। आपके फ्रेंड सर्कल से आपसे आपके बारे में पूछा जा रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, आपके हालचाल लिए जा रहे हैं कि आप किस सिचुएशन से अभी गुजर रहे हो। वो हर चीज के उन्हें कहीं ना कहीं पता लगे कि आप भी इस रिलेशनशिप के ब्रेकआउट होने से बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो। और ये बात सुनकर उनके अंदर ना एक, जैसे कहते हैं ना, एक गिल्ट की एनर्जी कि हाँ, सिर्फ एक छोटी सी गलती से जिस लेडी ने उसके ऊपर पूरा भरोसा करा था, पूरा दिलो जान से उसको पूरा साथ दिया था जिंदगी भर के लिए, उसने उसे धोखा दिया। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गिल्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा भी कुछ फील हो रहा है कि लाइक हो सकता है कि बहुत जल्द आपके पास आए, आपसे हो सकता है माफी भी मांगे, इस रिलेशनशिप के लिए आपके सामने बेग भी कर सकते हैं कि किसी तरह से भी मुझे एक सेकंड चांस दिया जाए। सेकंड चांस में जो भी चीज उन्होंने सारी बिगाड़ी है इस रिलेशनशिप में, वापस से सारे इस रिलेशनशिप में सब चीजों को वो ठीक करना चाहते हैं। जो चीज आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, जो ड्रीम्स आपने देखे थे, दोनों ने मिलकर देखे थे कि साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे एक दूसरे का, पूरा करियर आप दोनों का साथ एक साथ जुड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो सब आपके सब ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, आपको एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं,
आप लेकिन रहना चाहते हैं आपके साथ। ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में कोई और कभी आया ही नहीं है, उनकी लाइफ में बहुत आए और बहुत गए, लेकिन जो एक फील आपके साथ उनको आया है ना, वो फील आज तक उन्हें किसी के अंदर से किसी के साथ नहीं आया। क्योंकि कहीं ना कहीं होता नहीं, जब जहाँ पे ट्रू फीलिंग्स होती है ना, वहां से अटैचमेंट कहीं कभी हट ही नहीं पाता। और मुझे कहीं ना कहीं आपके साथ उनकी ट्रू फीलिंग्स दिखाई दे रही है। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, भले ही आपने अपने आप को बिल्कुल एक ऐसा साइलेंस एनर्जी, बिल्कुल रिजर्व नेचर का आपने बना लिया हो, बिल्कुल एक ब्लॉक कर लिया हो अपने अपने अंदर ही, कि आप दुनिया को ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे आपको इस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप अपने पार्टनर को ऐसा प्रिटेंड करवा रहे हो कि आपको अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी आप उसका कहीं ना कहीं इंतजार करते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हो। आज भी आप चाहते हो ये आपको वापस आके मनाए, आपके सामने सॉरी फील करे, आपके सामने सारे गिल्ट फील करे, जो भी उसने कुछ किया है, हाँ गलती सारी उसकी है, उस चीज को एक्सेप्ट करे और फिर से इस रिलेशनशिप में आए। लेकिन आप, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इस इंसान ने आपको तड़पाया है ना, आप भी अब इस इंसान को ऐसा तड़पाना चाहते हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, काफी सालों से चल रहा था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के इस एटीट्यूड, इस डोमिनेटिंग नेचर को लेकर, इस एग्रेशन को लेकर ना, आप इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं उसको ऐसा डराना चाहते थे कि हाँ एक बार उसको सबक सिखाना चाहते हो कि हाँ भाई इस रिलेशनशिप में सिर्फ उसी की वैल्यू नहीं है, आपके बिना रिलेशनशिप उसका जीरो है। आप कहीं ना कहीं उसकी दिल में अपनी एक वैल्यू बनाना चाहते हो, जो वैल्यू आपने खो दी थी। कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आपने इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, इस रिलेशनशिप को एक पीक पर लेके जाने के लिए ना, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सेक्रीफाइस करे हैं, और मोस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस सिर्फ आपकी तरफ से गए हैं। इस इंसान ने कभी आपको उस चीज के लिए कभी जिंदगी में अप्रिशिएट नहीं करा अभी तक, जब तक आप इस रिलेशनशिप में रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है कि आपने इतने एफर्ट्स लगाए इस रिलेशन को इतने आगे तक पहुंचाने के लिए, लेकिन इस इंसान ने आज तक एक, ये कहते हैं ना, एक थैंक यू या अप्रिशिएटेबल कुछ भी वर्ड्स आपको बोले हो, कभी आपके सामने इसने ये फील नहीं होने दिया कि हाँ जो भी किया है तुम्हारे वजह से हुआ है। इस रिलेशनशिप में जो भी रिलेशन चला है अभी तक, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से चला है। हमेशा ही अपने आप को हर बात में इन्होंने ऊपर रखा है, आपकी बात को हमेशा ही इन्होंने इग्नोर किया है। आपको रिलेशनशिप में ऐसे रखते आ रहे थे जैसे कि रिलेशनशिप चलाकर ही खुद एहसान कर रहे हो आपके ऊपर। लेकिन मुझे अभी आज की जो करंट एनर्जी बताऊं मैं, मुझे जो आज के इनके थॉट्स दिखाई दे रहे हैं, वो थॉट्स मुझे बिल्कुल पूरे चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपको लेके जितनी डेस्परेशन की मुझे दिखाई दे रहा है ना, इतनी डेस्परेशन कभी एक टाइम में आपके अंदर थी इस इंसान को पाने के लिए। होता क्या है कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो ना, आप उसके लिए इतना डेस्परेट हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप इस डेस्परेशन में ना अपना एक सेल्फ, जैसे कहते हैं ना, सेल्फ लव खो देना, आप अपने आप से प्यार करना खो देते हो। आप अपने आप के अपने बारे में नहीं सोचते हो, सिर्फ आप चाहते हो कि बस ये सामने वाला इंसान जो मेरे साथ इस रिलेशनशिप में ना, वो इंसान खुश रहना चाहिए। उसकी खुशी के लिए आप अपनी खुशियां सारी सेक्रीफाइस कर देते हो। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपने इस इंसान की खुशी के लिए ना अपनी सारी खुशियां आपने सेक्रीफाइस करी है। और मुझे अब वो चीज कर्मा मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, जो कर्मा इस इंसान ने आपको दिया है ना, जो दुख इस इंसान ने आपको दिए हैं, कि जब जब आप इसके सामने गिड़गिड़ाते थे ना कि इस रिलेशनशिप में वापस आने के लिए, इससे बात करने के लिए, इससे प्यार करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे वो गिड़गिड़ाहट अब इस इंसान में दिखाई दे रही है कि अब ये इंसान आपके सामने गिड़गिड़ाएगा जब आपने अपने आप को एक साइलेंस एनर्जी में खड़ा कर लिया है ना। उस साइलेंस एनर्जी में इतनी ताकत होती है कि किसी को भी वो अपने सामने झुका सकती है। इस इंसान को अभी तक ये पता था कि आप इसके बिना नहीं रह पाओगे, लेकिन जब से आपने कोना पकड़ा है ना, कोना बोले तो आपने अपने आप का अपने अंदर एक ठहराव लेकर आए हो। आपने अपने आप से अपने बारे में पूछा है कि आप कहाँ थे इस रिलेशनशिप में अभी तक। आप तो कहीं थे ही नहीं। आपने जो भी कुछ करा अभी तक सब इसी के लिए करा, अपने लिए क्या किया, कुछ भी नहीं। जब से आपने अपने आप पे ध्यान देना शुरू करा है, अपने आप को सेल्फ लव करना शुरू करा है, आपने अपने आप को पहचाना है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ टाइम से ना काफी स्पिरिचुअलिज्म में आ चुके हो, काफी स्पिरिचुअल हो चुके हो, ध्यान लगाते हो, ईश्वर का ध्यान लगाते हो, आप मेडिटेट करना आपने कहने का शुरू कर दिया, क्योंकि आपके ऊपर इतना स्ट्रेस हो रहा था। आप स्ट्रेस में डे बाय डे जा रहे, कहने का आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे थे। उस डिप्रेशन से हटने के लिए, उस स्ट्रेस से हटने के लिए आपने कई बार अब मेडिटेशन शुरू कर दिया है। आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ झुकते चले जा रहे हो। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस स्पिरिचुअलिज्म में आपको एक इतनी इनर खुशी, इनर हैप्पीनेस आपको मिली है कि जैसे आपको कभी इस रिलेशनशिप में कभी मिली ही नहीं हो।
लेकिन अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, आज भी आप कहीं ना कहीं इस इंसान का वेट कर रहे हो, आज भी इस इंसान को कहीं ना कहीं वापस पाना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। आप भी चाहते हो ये इंसान वापस आपके साथ आए, लेकिन एक इंसान बनकर आए। टाइम पास नहीं बनाना है इस रिलेशनशिप को। आप भी चाहते हो जिस तरीके से आप इस इंसान को प्यार करते हो, ये भी आपको उस तरीके से प्यार दिखाए, इक्वल गिव एंड टेक करे। क्योंकि अब तक जो मैं देख पा रहा हूँ आपके इस रिलेशनशिप में ना इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं। आपने सिर्फ दिया ही दिया है, आपको कुछ मिला नहीं है। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है अब ये इंसान आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको चीज दिखाई, जैसे कहते हैं ना कि मुट्ठी में से कुछ रेत निकलना। आप इसकी लाइफ से इस तरीके से निकल रहे हो जैसे एक मुट्ठी में से रेत निकलती है ना, इस तरीके से। और वो आपको खोना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसे रिलेशनशिप बार बार नहीं मिला करते, ऐसे इंसान बार बार नहीं मिला करते जिनका सोल टू सोल कनेक्शन है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई, आप दोनों का कार्मिक रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का कहीं ना कहीं मुझे सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, सोल टू सोल कनेक्शन है। क्योंकि जो फीलिंग इतने टाइम अलग होने के बावजूद भी जो फीलिंग आपके अंदर में दिखाई दे रही है ना, सेम फीलिंग मुझे उस इंसान के अंदर दिखाई दे रही है। और उस इंसान के अंदर आपके लिए एक फायर है कि मुझे अब इसको पाना ही पाना है, मैं इसके बिना अब नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं मुझे उसके अंदर वो आग दिखाई दे रही है, और वो आग जल्दी से बुझेगी नहीं, और वो किसी भी तरह से आपको पाएगा जरूर। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। टाइम पीरियड की बात करूं अराउंड 2.5 से 3 महीने का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 7 डेज में तो हर हाल में कॉल आपके पार्टनर का आ सकता है, लेकिन जो प्रॉपर वे में जो एक रीयूनियन होगा ना, वो नेक्स्ट 2.5 या 3 महीने का टाइम पीरियड मेरे को दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 2.5 या 3 महीने में आप दोनों का हर हाल में रीयूनियन कंफर्म है, क्योंकि अब ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। इसके अंदर जो क्रेविंग, एक डेस्परेशन जो आ रही है ना, वही चीज आपकी तरफ इसे अट्रैक्ट कर रही है, और वो चीज आपके रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगी। आप देखना, जब भी आपके सामने आएगा ना, आपके अंदर से जो भी इसके लिए नफरत है ना, वो नफरत सारी मुझे एकदम से वैनिश होती हुई दिखाई दे रही है। उसके सामने आते ही आपके अंदर फिर से एक प्यार उमड़ेगा। फिर से अगर आपको ये सॉरी बोलेगा या माफी मांगेगा ना, आप उसे तुरंत माफ कर दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आज भी आप इसे बेहद प्यार करते हो। और ये भी आपको एक चीज कहते हैं ना, एक लाइक हस्बैंड वाइफ का आपस में प्यार होता है, ये प्यार भी आपको इस तरीके से करता है। इस प्यार में जो कहने की लस्ट दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मुझे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, जो कि कॉर्ड आपकी और इसकी बंधी, वो कॉर्ड नहीं कट पाएगी किसी से भी, और एक कॉर्ड जिंदगी भर बंधी रहेगी आप दोनों की। आई होप आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहेंगे। रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू डिवाइन पावर लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।